ऑप्टेटिव शब्द ऑप्टिमिस्ट से बना है और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। तो ऐसे सेंटेंस जो आशाओं या इच्छाओं को दिखाते हैं उन्हें इंग्लिश ऑप्टेटिव बुलाती है बच्चों। अब आशा या इच्छा को दिखाने से हमारा मतलब है जिसके अंदर किसी ना किसी तरह की कोई विश, जिसके अंदर किसी ना किसी तरह की कोई प्रेयर, जिसके अंदर किसी ना किसी तरह की कोई ब्लेसिंग या कर्स की फीलिंग आए। बेटा विश का मतलब होता है मेरी इच्छा आपके लिए। जैसे मैं चाहती हूं भगवान करे आपको इंग्लिश आ जाए, तो ये क्या है, मेरी विश है। विश उन चीजों को कहते हैं जो हम अपनी इच्छाएं रखते हैं, अपनी पर किसी और के लिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की सफलता मांगते हैं तो ये माँ बाप की विश होती है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ चाह रही हूं, मैं आपके लिए कुछ चाह रही हूं, मैं अपने परिवार के लिए कुछ चाह रही हूं, ये मेरी विशेज हैं। जो हम खुद के लिए चाहते हैं ना उन्हें डिजायर्स बोलते हैं, जो हम दूसरे के लिए चाहते हैं उसे विश बोलते हैं। जो हम भगवान से चाहते हैं, हमारी ऐसी इच्छा जो भगवान जी ही पूरी कर सकते हैं बस, उसे हम प्रेयर बुलाते हैं। या फिर ब्लेसिंग, बड़ा व्यक्ति छोटे को जो आशीर्वाद देता है उसको ब्लेस बुलाते हैं। कर्स होता है जी जो हम दूसरे के लिए बुरा चाहते हैं। हम अगर दूसरे के लिए अच्छा चाहें तो वो विश होता है, हम अगर दूसरे के लिए बुरा चाहें तो वो कर्स होता है। एक तो मैं बोलूं भगवान ऋषि का भला करे तो ये विश है, और एक मैं बोलूं भगवान ऋषि को बर्बाद कर दे तो वो क्या है, कर्स है। तो चाह तो मैं ही रही हूं दोनों केस में, और ऋषि के लिए ही चाह रही हूं, पर फर्क क्या है, एक बार अच्छा चाह रही हूं एक बार बुरा। अच्छा चाहूंगी तो विश और बुरा चाहूंगी तो कर्स। फीलिंग इसमें से कोई भी आए, सेंटेंस आपका कौन सा होगा, ऑप्टेटिव रहेगा। फटाफट थम्स अप डालो अगर ऑप्टेटिव का मतलब समझ आ गया है तो। हाँ जी, अब हमें करना क्या है, देखो बेटा, सेड या सेड टू को विश के केस में विश्ड में बदल देना, प्रेयर के केस में प्रेड में बदल देना, ब्लेस के केस में ब्लेस्ड में, कर्स के केस में कर्स्ड में। कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह बच्चों आप यूज करोगे दैट। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा आपको मे से शुरू होता दिखाई देगा और मे के बाद सब्जेक्ट ऐड होगा। आप उसको इनडायरेक्ट में पलट के सब्जेक्ट के बाद माइट लिख दोगे, यानी कि मे को किस में कन्वर्ट कर दिया, माइट में। डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट मे के बाद में होगा, इनडायरेक्ट में आप उसको आगे ले आओगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलेगा लास्ट में, उसे आप किस में बदल दोगे, फुल स्टॉप में। इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट बच्चों, मे प्लस सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दोगे सब्जेक्ट प्लस माइट में, एक्सक्लेमेटरी साइन को फुल स्टॉप बना दोगे। तीन हमारे परमानेंट चेंज है नरेशन में, टेंस, एडवर्ब, प्रोनाउन। एडवर्ब और प्रोनाउन को वैसे ही बदलोगे जैसे सिंपल में बदला था, टेंस को मत बदलना। क्यों मैम, क्योंकि जब मे को माइट लिखा ना बेटा तो टेंस अपने आप कन्वर्ट हो गया, तो डबल टेंस कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ लेट मी शो यू अ सेंटेंस। सपोज आई सेड द सेंट, संत को कहते हैं, सेड मे यू लिव लॉन्ग। द सेंट सेड, संत ने कहा भगवान आपको लंबी उम्र दे। अब भगवान आपको लंबी उम्र दे ब्लेसिंग लग रही है, हम क्या लिखेंगे, द सेंट ब्लेस्ड दैट यू, सेकेंड पर्सन। ऑब्जेक्ट यहां पे है नहीं, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट ना मिले तो आप मी भी मान सकते हो और हिम भी, जो आपका मन करे। हालांकि स्कूल टीचर्स ज्यादातर बार मी बताते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, पर यू को छोड़ के कोई भी मान सकते हो आप यहाँ पे, मी को भी और हिम को भी। मैं फिलहाल मी को मान रही हूं। अगर मैं यू को मी के हिसाब से बदलूं तो किस में बदल गया, आई। आई आगे आ जाएगा, मे आई के पीछे चला जाएगा, और मे किस में बदल जाएगा, माइट में। आई माइट
लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप, कन्वर्ट हो गया. द सेंट ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग. चलो बच्चों, नाउ लेट मी आंसर. आओ बेटा आंसर्स करते हैं अब. ही सेड टू मी मे यू बी द लीडर. देखो, ही विश्ड मी दैट, यू मी के हिसाब से आई, मे का माइट, आई माइट बी द लीडर. देखो किस किस का सारा ठीक होता है. यू सेड टू हिम मे ही डाई. अब किसी के मरने की इच्छा कर रहे हो तो बुरी बात है. यू कर्स्ड हिम दैट. ही थर्ड पर्सन है बेटा, बदलेगा नहीं. मे का क्या हो गया, माइट, ही माइट डाई. माई फादर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू. माई फादर सेड टू की जगह फादर के लिए विश या ब्लेस कुछ भी ले सकते हो. यहां मैं विश्ड ले रही हूं. माई फादर विश्ड मी दैट गॉड, मे का माइट हो जाएगा बच्चों, गॉड माइट ब्लेस. मे का माइट कर दिया तो अगली वर्ब नहीं बदलनी. यू सेकंड पर्सन है, मी को देख के बदलेगा किसमें, ऑब्जेक्ट में, मी. मे यू बिल्ट योर हाउस सून, तो शी विश्ड हो गया. ये शी की इच्छा है कि उसका घर जल्दी बने, है ना. तो शी विश्ड हिम दैट, यू हिम के हिसाब से ही में बदल गया. मे को हमने माइट बना दिया, ही माइट बिल्ट हिज हाउस. फिर से ही के हिसाब से हिज हाउस सून. ओके बच्चों.